दोस्तों 8 सितंबर को आपका कक्षा 11वीं का गणित विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर रहने वाला है और जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं पेपर में वो आपके त्रैमासिक परीक्षा का क्वेश्चन बैंक है उसी से देखने को मिलते हैं। तो यदि आप क्या है क्वेश्चन बैंक में दिए हुए ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं, तो आप गणित के पेपर में 80 में 80 स्कोर करेंगे। ब्लूप्रिंट देख लेते हैं तो टोटल दोस्तों आपके गणित में 5 अध्याय रहने वाले हैं। ओके, ये 5 अध्याय आपके आने वाले हैं। समुच्चय, संबंधी फलन, त्रिकोणमितीय फलन, सममित संख्या और द्विघाती समीकरण, रैखिक असमीकरण। तो क्रम से दोस्तों मैं आपको पहले ऑब्जेक्टिव कवर करा दूंगा। अगर आपका सपोर्ट रहता है ओके तो फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर भी बताने का प्रयास करूंगा। ओके, तो देख लेते हैं, पहले तो हम देख लेते हैं क्रम से ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव तो आपको पूरी एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि अगर आप तैयार कर लेते हैं 5 अध्याय के ऑब्जेक्टिव तो 32 नंबर तो आपके फिक्स हो ही जाएंगे। चलिए सबसे पहले आते हैं सही विकल्प। किसी कक्षा में बुद्धिमान छात्रों का समुच्चय, तो हमारा हो जाएगा एक सुपरिभाषित संग्रह नहीं है। नेक्स्ट है किसी अतिरिक्त समुच्चय ए में ए डैश और डैश बराबर है, तो इसका राइट आंसर आपका ए। इसमें देख लेते हैं हम, तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर का। और भाई नेक्स्ट आप देखिएगा तो 3 और 4 ही रहने वाले हैं ए बी में। ओके, फिर इसमें आपको समुच्चयों की संख्या होगी, समुच्चयों की संख्या होगी आपकी 1। फिर इसमें समुच्चय ए एक इसमें दिया हुआ है। उप समुच्चयों की संख्या पूछी जा रही है, तो इसमें आपका राइट आंसर होने वाला 2, ये आपका बराबर होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका ये वाला हो जाएगा 5। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, ये बराबर होगा हमारा, तो राइट आंसर आपका बी नंबर का यानी एक होने वाला है राइट आंसर। समुच्चयों की संख्या आपको बतानी है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ए नंबर। ओके, डायरेक्ट मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ ताकि आप तैयार कर सकें। इसके बाद देख लेते हैं, तो पहले वाले केस में आपका राइट आंसर होने वाला है 1 और 3। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है कहलाता है तुम्हारा रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसका क्रम से मैं आपको सभी का आंसर लिख दे रहा हूं। तीसरे में दोस्तों आपका आ जाएगा यू, चौथे में आ जाएगा ए आपका, पांचवें में रहेगा 5, छठवें में भी दोस्तों आपका 5 रहेगा, सातवें में राइट आंसर ए रहने वाला है, 8 में आपका 5 हो जाएगा। 9वां है वह समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित होती है समुच्चय कहलाता है। तो हमारा कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो हमारा समुच्चय कहलाता है परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, तो एक स्थान की पूर्ति हो जाती है। आगे तो हमारे आ जाते हैं सप्तशत देख लेते हैं, ये हमारे दिए हुए हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं, जो हमारा पहला हो जाएगा ये आपका सत्य है, दूसरा एक रिक्त समुच्चय है, तो यहाँ आपका रिक्त समुच्चय है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। परिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा, अभी जस्ट हमने देखा है। ओके, फिर अपरिमित समुच्चयों में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा, क्योंकि परिमित में निश्चय होते हैं, अपरिमित में निश्चय नहीं होती है। फिर इसी वाला देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा ये आपका सत्य। तो जाते सत्य से सही जोड़ियाँ आ जाती हैं, क्रम से मिला लेते हैं। तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर होगा बी नंबर का, दूसरे का दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है सी नंबर का, तीसरे का राइट आंसर होने वाला है डी नंबर का, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ई नंबर का, और पांचवें का राइट आंसर आपका ए नंबर का। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो यदि समुच्चय ए n अवयव हो तो समुच्चय ए में कितने उप समुच्चय होंगे? राइट आंसर होगा 2 की पावर n। जिसमें देख लेते हैं, इसमें आपको बताना है, तो इसका सॉल्यूशन आप देख लेते हैं। मिक्स आपको बताना है ए और बी में समुच्चय में, तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये आपका आने वाला है। ओके, ए का पूरक समुच्चय लिखना है आपको, तो इसका क्या होने वाला आंसर? तो यह इसका तीसरे वाले का यहाँ मैं आप लिख दे रहा हूँ, 2, 4, 5, 6, 8 ये हो जाएगा तीसरे वाले का आंसर। फिर आपको इसको हल का समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। इसमें हम देख लेते हैं, तो इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर रहने वाला है ALO। नेक्स्ट वाले में देखें तो राइट आंसर हो जाएगा आपका B। इसमें आपका होने वाला 0, अभी अब पूछे जा रहे तो 0 अभी हो जाएंगे। इसमें दोस्तों आपका राइट आंसर ADFH ये हो जाते हैं कंप्लीट। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपके अध्याय 1 समुच्चय के ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं अध्याय 2। अध्याय 2 हमारा संबंध और फलन, इसके देख लेते हैं। फलन fx कहलाता है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा तस्मक फलन। दूसरे में हम देख ले fx c है, तो c एक अचर कहलाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा अचर फलन। फिर ये हमारा मापांक लगाए, मोड लगाए, मापांक लगाए, तो मापांक फलन कहलाएगा आपका। नेक्स्ट देख लेते हैं, ए और बी का आपको क्रमशः मान होंगे, तो क्रमशः मान क्या होने वाला है? 2 और 3 होंगे। तो इसमें ए से बी पर संबंधों की संख्या बतानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 16। 2 परिभाषित समुच्चय ए और बी इस प्रकार से दिया हुआ है।
ए और बी में संबंधों की संख्या होगी तो इसमें संबंधों की संख्या होगी 64। नेक्स्ट वाले का राइट आंसर आपका सी नंबर का इक्वल टू होगा बी। फिर के स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो इसमें आपको पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर आपका 5 आई आएगा। ए या बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है तो ए गुणे बी समुच्चय होगा, तो हमारा अपरिमित समुच्चय होगा, अपरिमित समुच्चय। ये किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी से संबंध है तो कार्तिक गुणे ए गुणे बी तो हो जाएगा दोस्तों हमारा का उप समुच्चय होता है, उप समुच्चय होता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों आपका आर कहते हैं, तो आर को क्या प्रांत कहते हैं। तो हो जाता है कंप्लीट। आ जाता है हमारी जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ देख लेते हैं, क्रम से बताते जाऊँगा। पहले का दोस्तों देख लेते हैं। तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा आपका, पहले को हो जाएगा आपका बी तत्सम फलन, दूसरे का राइट आंसर आपका सी, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा ई महत्तम पूर्णांक फलन, पांचवें का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का 5, तो हो जाएगा पांचवा। आगे देख लेते हैं। आगे आ जाते एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला हमारा ये दिया हुआ है क्योंकि ए में 1 2 है, बी में 3 4 है, तो समुच्चय ए गुणे बी करना है। तो आपका ए गुणे बी क्या आने वाला है, ए गुणे बी निकालना है आपको। तो ये आपका आने वाला है 1 3 1 4 फिर 2 3 और 2 4, ये आपका आएगा। ओके 1 3 1 4 2 3 2 4 ये सब कोष्टक के अंदर है, फिर ये सब आपके बड़े कोष्टक के अंदर रहेंगे। f-3 का मान है, लिखिए। तो इसका दोस्तों आपको आंसर आएगा -11। नेक्स्ट है ए से बी संबंधों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें दोस्तों आपकी संबंधों की संख्या आएगी 16। इसमें x गुणे y आपको निकालना है। तो आंसर क्या होने वाला है आपका, इसका आएगा आंसर 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 और 2 6, ये आपका रहने वाला। फिर 7 7 आ जाते हैं। तो 7 7 में हमारा पहला दोस्तों असत्य है, दूसरा दोस्तों हमारा सत्य है, तीसरा दोस्तों हमारा क्या होने वाला है, ये सत्य हो जाएगा तीसरा, चौथा हमारा सत्य है, पांचवा सत्य हो जाएगा और लास्ट जी छठवा हमारा क्या है असत्य हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाते हैं 7 7। तो अध्याय 2 के जो ऑब्जेक्ट हैं इनको भी हमने क्या है कंप्लीट कर लिया है। अब देख लेते दोस्तों हम अध्याय 3। अध्याय 3 आ जाता है हमारा त्रिकोणमितीय फलन, इससे देख लेते हैं। तो 225 है आपका डिग्री, इसको रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में आप इसकी निकालेंगे तो आपका आएगा 5 पाई/4। नेक्स्ट देख लेते हैं 7 पाई/6। अब इसे रेडियन माप है तो इसको डिग्री में बताना है, तो डिग्री में हो जाएगा आपका 210। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं y = cos x का परिसर होगी। तो इसका दोस्तों आपका परिसर निकलने वाला है -1 और 1, ये वाला। ओके नेक्स्ट है sin² π/6 प्लस cos² π/3 का मान आपको बताना है। तो मान हो जाएगा इसका 1/2। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में दोस्तों आपका रहने वाला है √3 - 1 2√2, ये आपका हो जाएगा। ओके तो sin 15 डिग्री का मान आपका ये रहने वाला है। फिर आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट है cos और sec फलन किन चतुर्थांशों के धनात्मक है। तो प्रथम और चतुर्थ में हो जाएगा राइट आंसर। हो गया, तो हो जाए तो दोस्तों हमारा कंप्लीट। अब आ जाते रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। तो आपका साइन दिया हुआ है 1/2। ओके साइन दिया हुआ है आपका 1/2, इसमें आपको निकालना है साइन अल्फा 1/2 है तो साइन 2 अल्फा होगा। तो यहाँ दोस्तों आपका आंसर क्या रहने वाला है, तो आंसर आ जाएगा √3/2, ये आंसर होगा। इसका आपको बताना है मान, तो हो जाएगा -2 आएगा। इसका कोसेक 7 π/6 है। फिर साइन 45 डिग्री आपको बताना है तो हो जाएगा 1/√2 और cos π/3 हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। ओके आ जाता सही जोड़ियाँ देख लेते हैं। तो देखिए क्रम से मैं डायरेक्ट बताते जाऊँगा। sec² x - 1 होता है दोस्तों आपका, तो हो जाता है आपका tan² x। और tan 2x बराबर होता है तो ये हो जाएगा 2 tan x/1 - tan² x। फॉर्मूला है पूरा, फॉर्मूला याद है तुरंत बता देंगे। sin π/2 - x, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा cos x। रेडियन माप हो जाएगा आपका 180/π डिग्री माप, तो ये चौथा। sin 2n π + x हो जाएगा आपका
ये 5वां, तो ये हो जाता है हमारा sin x। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं, आगे भी सही जोड़ी है हमारी और भी अभी। तो ये आपका दिए, दूसरी सही जोड़ी देख लेते हैं। तो पहले 180 डिग्री यानी पाई पाई हो जाएगा, दूसरे को हो जाएगा डी कॉस एक्स हो जाएगा -1, फिर आपका tan माइनस थीटा ये हो जाएगा आपका बी नंबर का -tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा, तो चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ नंबर का cosec थीटा, cot 30 डिग्री हो जाएगा आपका √3, तो हो जाएगा 5वां। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा 2 sin a cos a, तो इसका देख लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी नंबर का sin 2a, 1 - 2 sin स्क्वायर a, ये हो जाएगा सी नंबर का, ये हमारा हो जाएगा डी नंबर का, इसमें सी नंबर का डी नंबर का cosec 2a। इसमें देखिए 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a, तो ये दोस्तों हमारा होने वाला तीसरे का राइट आंसर आपका ई नंबर का, क्योंकि ये tan 2a का फॉर्मूला है। 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का, और 4 cosec क्यूब थीटा -3 cos थीटा बराबर हो जाएगा आपका cos 3 थीटा, हो जाएगा 5वां। कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। sin 15 डिग्री का बताना है आपको, तो इसका राइट आंसर आपका ई नंबर का, sin 2x तो सी नंबर का राइट आंसर होने वाला है, tan 2x तो ए नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, फिर cos 2x तो cos 2x हो जाएगा आपका बी नंबर का आंसर। सब फॉर्मूला बेस्ड आपके यहाँ रहने वाले हैं। 5 फिर आपका cos 15 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा cos 15 का, तो हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं एक सब एक बार में उत्तर देना है। रेडियन माप और डिग्री माप में संबंध लिखिए, तो क्या संबंध होता है? तो इसका संबंध सीधा होता है आपका पाई रेडियन इक्वल होता है आपका 180 डिग्री, 180 डिग्री। आगे देख लेते हैं। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? तो एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। कोण को परिभाषित कीजिए, तो कोण को आपको क्या बताना है, मैं बोल दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। कोण एक वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभिक बिंदु से परितः घूमने पर बनता है। या आप बता सकते हैं कोण दूसरी टाइप की परिभाषा इस पास से दे सकते हैं कि कोण दो किरणों या दो रेखाखंडों से बनता है जिसका समान प्रारंभ बिंदु होता है और जिसे शीर्ष भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा cos 225 डिग्री का मान आपको बताना है, तो इसका जो आपको मान निकलने वाला है वो क्या मान आएगा, तो हो जाएगा माइनस, ये आपका मान आएगा -1/√2। कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे सत्ता पहला है, एक कोण वह माप है जो एक किरण के उसके प्रारंभ बिंदु से परितः घूमने पर बनता है, तो सत्य हो जाएगा। जस्ट अभी हमने ये परिभाषा देखी, यही आपकी परिभाषा है कोण की। एक पूर्ण परिक्रमा 180 भाग 1 डिग्री कहलाता है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। इकाई वृत्त के केंद्र पर एक इकाई लंबाई के चाप द्वारा बने कोण को एक रेडियन कहते हैं, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। रेडियन बराबर ये होता है, तो अभी यह सत्य हो जाएगा क्योंकि हमने अभी ये संबंध होता ही नहीं, अभी जस्ट हमने देखा कि हमारा जो पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री। ओके, फिर नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या r है, चाप इतना दिया है, केंद्र आपका थीटा है, रेडियन है, तो ये आपका होता है संबंध, तो आपको बिल्कुल सत्य हो जाएगा। तो ये हो जाते हैं 77। अध्याय 3 के भी ऑब्जेक्टिव हमने देख लिए हैं। अर्थ दोस्तों हमारे तीसरे अध्याय के कंप्लीट हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देख लेते हैं चौथे अध्याय के। चौथा अध्याय हमारा सममित संख्या और द्विघात समीकरण, सही विकल्प आ जाते हैं, देख लेते हैं। तो इसमें दोस्तों हमारा पहला जो क्वेश्चन है, तो इसमें x और y के आपको क्रमशः मान बताने, तो राइट आंसर आपका पहले नंबर का होगा। x का मान आएगा 3/4 और y का मान आएगा 33/4। i की पावर 4 का आपको मान बताना है, तो हो जाएगा 1। फिर आपको 3 - 4i का संयुग्मी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 + 4i। फिर 2 - 3i का गुणात्मक प्रतिलोम, तो यह गुणात्मक प्रतिलोम आपका रहने वाला है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 2/13 + 3/13i, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति देख लेते हैं। तो पहले में रिक्त स्थान में आएगा आपका 2, दूसरे में राइट आंसर हो जाएगा आपका 1, तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा i, चौथे का देखें तो चौथे में दोस्तों आपका राइट आंसर है 2 + i और -i का गुणात्मक प्रतिलोम होगा दोस्तों आपका i, तो ये हो जाता है कंप्लीट। सत्ता देख लेते हैं। तो क्रम से पहला दोस्तों हमारा सत्य होने वाला है, दूसरा भी हमारा सत्य है, तीसरा भी सत्य है, चौथा दोस्तों हमारा असत्य है। ओके, क्योंकि जस्ट अभी हमने देखा i4 का मान 1 होता है, यहाँ -1 दिया हुआ, मतलब 1 होता है, यहाँ -1 दिया, इसलिए आपका सत्य है। और दो सममित संख्याओं का योगफल एक सममित संख्या होती है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो हो जाते सत्य और असत्य। आगे देख लेते हैं जोड़ियाँ। ओके, तो
तो जोड़ियों में देख लेते, पहला दोस्तों हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, तो पहले का राइट आंसर होगा बी, दूसरा देखें दूसरे का राइट आंसर होगा सी, तीसरा देखें तो तीसरे का राइट आंसर होगा डी, और चौथे का राइट आंसर होगा आपका ए। आ जाता है सब एक बार में उत्तर देना है। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा दोस्तों आपका आई, ए प्लस आई बी के रूप में इसे व्यक्त करना है तो हो जाएगा 0 + 1i। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं, z = 1 + IB का संयुग्मी लिखिए a - IB, ये हो जाता है कंप्लीट। तो हमारे ये चौथे अध्याय की कंप्लीट हो जाते हैं। अब आ जाता है इसके बाद हमारा 5वां अध्याय रैखिक असमीकाएं। सही विकल्प देख लेते हैं। असमीकरण का आपको हल बताना है, तो इसका हल क्या होने वाला है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर डी नंबर का है, x छोटा है 3 से। नेक्स्ट इसमें असमीका रैखिक असमीका है, तो राइट आंसर आपका बी नंबर का 3x + 2 बड़ा है 7 से, तो इसका राइट आंसर आपका 3 है। ओके, प्राकृतिक संख्या का हल है 3 हो जाएगा। लेकिन स्थान की पूर्ति आ जाती है, तो पहले का दोस्तों आपका राइट आंसर हल x के उन मानों को जो दिए गए असमीका एक सत्य कथन बनाते हैं उन्हें असमीका का हल कहते हैं। रैखिक असमीका है, ये क्या है, रैखिक असमीका है। इसने का हल है, तो इसने का हल होता है x बड़ा है -1/2 से। सत्ता से देख लेते हैं, तो यहाँ चारों दोस्तों आपके क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। चारों को मैंने देखा, ये आपके चारों आपके सत्य रहने वाले हैं। ओके, जोड़ी देख लेते हैं। कम समय है आपके पास, तो फास्ट मेरा सॉल्यूशन आपको चाहिए था, तो मैं आपको सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। तो पहले का राइट आंसर आपका डी नंबर का हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर है सी नंबर का। और ओके, और ऐसा नहीं पूरा 100% सही, पूरा मैंने रिसर्च इसलिए थोड़ा टाइम लगा, लेकिन पूरा आपको परफेक्ट रियल आंसर आपको दे रहा हूँ सही में। ओके, तो तीसरे का राइट आंसर देख लेते, तीसरे का राइट आंसर बी नंबर का, चौथे का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर का। ओके, फिर आ जाते एक शब्द एक बात में उत्तर, इसका आपको हल बताना है। 3x + 2 छोटा है 11 से, तो हो जाएगा x बड़ा है 3 से, ये आपका आंसर होगा। ये x छोटा है 3 से। यदि किसी असमीका के दोनों पक्षों को नकारात्मक संख्या से गुणा करते हैं तो असमीका का चिन्ह में क्या परिवर्तन होगा, तो असमीका का चिन्ह उलट जाता है। आपको आंसर लिखना है, असमीका का चिन्ह उलट जाता है। असमीका x बड़ा है 0 किन संख्याओं को दर्शाती है, तो ये सभी धनात्मक वास्तविक संख्या को दर्शाती है, सभी धनात्मक वास्तविक संख्या को दर्शाती है। x = 2 है, असमीका x बड़ा है 2 से, तो संतुष्ट करता है, तो आपको लिखना है नहीं। चौथे का राइट आंसर आपको लिखना नहीं, क्योंकि x = 2 असमीका x बड़ा है 2 को संतुष्ट नहीं करता है, ये हो जाएगा आपका चौथे का आंसर। तो इस बार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस बार दोस्तों आपके 5 अध्याय आने थे। 5वां अध्याय के दोस्तों इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं। अगर दोस्तों आपका सपोर्ट रहता है, आप वीडियो में लाइक कर देते हैं, तो जितना फास्ट होगा उतना फास्ट मैं आपको सॉल्यूशन भी आपके लिए ला दूँ। हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन आपको कवर करा दूंगा। ओके, तो अपना सपोर्ट रहता है, तो मेरी तरफ से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना है फुल सपोर्ट है। ओके, तो फिर जरूर मैं आपको, अगर ज़्यादा स्टूडेंट डिमांड रहेगी तो मैं आपको सॉल्यूशन भी, क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा। तो वीडियो पसंद है लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही लाइक चैनल व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।